मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंताति महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि हम अहिंसक जीवन पद्धति अपनाएं। अहिंसा सिर्फ एक विचार न होकर के हमारा आचरण बन जाए। इसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों बहुत सारी बातों पर विचार किया था। अहिंसा के लिए जरूरी है कि हमारा जीवन हम स्वावलंबी बनाएं। अहिंसा के लिए जरूरी है कि हम साधनों का सदुपयोग करें। अहिंसा के लिए जरूरी है कि हम अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक रखें। अहिंसा के लिए जरूरी है कि हमारे संबंधों के बीच स्वार्थ ना आ पाए, क्योंकि ये चीजें हमें हिंसा की तरफ ले जाती हैं। जितनी पराधीनता हमारी है वो सब हमें हिंसा की तरफ ले जाती है। जो मन वचन काये हमें साधन के रूप में मिले हैं, उनकी पवित्रता न बनी रहे तो भी हम हिंसा की तरफ चले जाते हैं। यदि हम किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नकारात्मक करते हैं तो वह भी हमें हिंसा की तरफ ले जाती है। हम संबंधों को जीते तो हैं, हिल मिल करके एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ टकराने लगते हैं तो फिर हिंसा हमारे जीवन में अवश्य संभावी है। इसलिए हमें इन सब बातों को विचार करके अपने आचरण को परिवर्तित करना चाहिए। हिंसा और अहिंसा का विचार बहुत भावनात्मक है। हिंसा कोई कृत्य नहीं है, न ही अहिंसा कोई कृत्य है। हिंसा एक भाव है, अहिंसा भी एक भाव है। हमारे मन में जिस तरह का भाव होता है उसी से हमारे कर्म हिंसात्मक हैं या अहिंसात्मक हैं ये निर्धारित हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम सदा अपने भावों को परखते रहें। हमारे भीतर उठने वाले भावों से हमारे कर्म निर्धारित होंगे। हमने हो सकता है कि बाहर में कोई धार्मिक कार्य किया हो, जैसे कि रावण ने शांतिनाथ भगवान के जनालय में शांतिनाथ भगवान की आराधना का अनुष्ठान शुरू किया था। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रावण के मन में उस शांतिनाथ भगवान की आराधना के समय एक ही भाव था
कि मैं किसी भी तरह से ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर लूं जिससे कि राम की मृत्यु हो सके। बताइए, इस तरह के भाव से किया गया यह जो धर्म का कृत्य है, वह कृत्य अहिंसा कहलाएगा? निर्धारित हो गया अपने आप ही। हमारा कोई भी कृत्य हिंसक है या अहिंसक है, वो हमारे भावों के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए हिंसा कोई कृत्य नहीं है कि किसी को मार दिया तो हिंसा हो गई। नहीं, वो जो मारने का मेरे अंदर विचार आया है वो हिंसा हो गई। मैं तो निरंतर ही, कितने ही जीव हैं जो कि मेरे अपने कर्मों के द्वारा, मेरी अपनी क्रियाओं के द्वारा निरंतर घात को प्राप्त होते हैं। मैं अगर सावधान होकर के उनके बचाने का भाव रखता हूं और फिर भी वे मेरे द्वारा घात को प्राप्त होते हैं, तब भी आचार्य भगवंतों का कहना है कि वह कृत्य हिंसा का नहीं है। एक मुनि महाराज सावधानी पूर्वक विहार करते हैं, अपनी और भी क्रियाएं करते हैं। उन्होंने जीवन भर किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाने का संकल्प लिया है। वे पूरी सावधानी से अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, फिर भी संभव है कि उनके द्वारा, संभव क्या है, वो तो होता ही है, जीवों का घात निरंतर हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी उनका वह कृत्य हिंसक नहीं कहलाता है। वे अहिंसा के लिए ही निरंतर सारी क्रियाएं करते हैं। ये विचार हमारे मन में बहुत दृढ़ होना चाहिए ताकि हम अपने भावों को संभाल सकें। हम अपनी क्रियाओं को तो संभाल लेते हैं, लेकिन हमारे अपने भाव जब तक नहीं संभलते हैं तब तक भी क्रियाएं कितनी भी संभल जाएं। मैं बाहर से जीवों को नहीं मारने का संकल्प ले लूं, लेकिन भीतर भीतर मेरे मन में जीवों को दुख पहुंचाने का, जीवों को कष्ट में डालने का, जीवों का घात करने का भाव निरंतर बना रहे, तो मानिएगा वो बाहर से लिया हुआ संकल्प मेरे जीवन को कितना ऊंचा उठाएगा? ना उठा पाएगा। सुबह से शाम तक गृहस्थ जीवन में निरंतर जो कार्य करते हैं उसमें हिंसा होती रहती है। अपनी आजीविका के जो साधन हम अपनाते हैं गृहस्थ जीवन में, उनमें भी हिंसा होती रहती है। कोई व्यक्ति हमारे जीवन को क्षति पहुंचाता है, उस क्षति से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए हम जो भी करते हैं उसमें भी हिंसा होती है। इन तीनों प्रकार से होने वाली हिंसा को गृहस्थ जीवन में क्षम माना गया है। सिर्फ एक ही प्रकार की हिंसा से बचने के लिए गृहस्थ के लिए कहा गया है, और फिर उसको वो अहिंसाणु व्रत का नाम दे देंगे कि आपका अहिंसाणु व्रत हो गया। सिर्फ एक प्रकार की हिंसा छोड़ी है कि मैं इंटेंशनली किसी को भी मारने का विचार नहीं करूंगा, मारने का भाव नहीं रखूंगा, मैं किसी को दुख पहुंचे ऐसा भाव नहीं करूंगा। बस इतना ही, इंटेंशनली मेरे द्वारा पहुंच सकता है। मां सुबह से शाम तक घर गृहस्थी के काम करती है और पिता दुकान पर बैठ करके और अपना व्यापार 4 पैसे कमाने के लिए करता है। 100 रुपए की चीज ला करके 100 रुपए में कोई नहीं बेचता, 150 और 200 रुपए में बेचता है। वो भी जानता है, सब जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि इतने की ही है। यह सब करने के बावजूद भी उसे सिर्फ एक ही बात कही गई कि सावधान रहना, बस इतना करना कि दूसरे का घात करने का विचार नहीं करना, दूसरे का बुरा हो जाए ऐसी दुर्भावना नहीं रखना, इतने में ही तुम्हारी अहिंसा का पालन हो जाए। बताइए श्री गुरु किस तरह से सब जीवों का उपकार चाहते हैं। एक सामान्य सदगृहस्थ के लिए, अहिंसक जीवन पद्धति के लिए सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि एक ऐसा विचार, एक ऐसी भावना हमेशा बनी रहे कि मैं अपने जीवन में क्या करूं जिससे कि दूसरे का बचाव कर सकूं, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकूं जिससे कि दूसरे का उपकार हो सके, बस मेरे द्वारा किसी का अपकार ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंच पाए, मैं ऐसा विचार रख रहा हूं, इतना ही विचार पर्याप्त है। 2 छोटी सी घटनाएं एक मुनि महाराज के साथ घटित हुई, उन पर विचार करें, मालूम पड़ेगा कि भावों की महिमा है या कि हमारे किए गए कार्य का महत्व है। और फिर विचार करेंगे कि जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे जो छिपा हुआ भाव है उससे निर्धारित होता है हमारा अपना जीवन, हमारी अपनी जीवन की पद्धति। मुनि महाराज ध्यान में लीन है, गर्मी का दिन है और तेज गर्मी है, शिला पर बैठ करके वे ध्यान कर रहे हैं। शायद उन्होंने योग धारण कर रखा है।
आज वर्तमान में हम सिर्फ वर्षा योग धारण करते हैं। उसे भी हम वर्षा योग ईमानदारी से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्षा योग धारण करने वाले मुनि महाराज तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को ध्यानस्थ होते हैं और भगवान के निर्वाण के दिन आंख खुलती उनकी, वो कहलाता वर्षा योग। ये वर्षा योग तो हम पहले दिन उपवास कर लेते हैं और आखिरी दिन कर लेते हैं। उनको याद करते हैं कि करना तो पूरे 4 महीने का था, लेकिन अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है। ये वर्षा योग तो हमारा सिर्फ एक बात फॉर्मल है। ऐसा ही 3 योग धारण किए जाते हैं एक वर्ष में। ग्रीष्म योग, जिसको आतापन योग बोलते हैं, और एक ठंड में किए जाने वाला अभ्रावकाशन योग 2-2 महीने का। वे मुनि महाराज महामुनि आतापन योग में किसी शिला पर ध्यानस्थ थे। तेज गर्मी पड़ रही है। एक ग्वाला जिसने अभी अपनी ढेर सारी गायों का दूध धो करके उनसे नवनीत निकाला था, वो अपने नवनीत की मटकी भर करके चला आ रहा था। उसने देखा कोई साधु पुरुष तपस्या में लीन है, मैं इनका क्या उपकार कर सकता हूं, मैं इनकी क्या सेवा कर सकता हूं। उसके भीतर एक विचार है, सेवा का विचार है, सद्भाव है, उपकार का भाव है। और वो भी किसके प्रति? एक तपस्वी के प्रति, एक धर्मात्मा के प्रति। और उसने अपनी छोटी सी बुद्धि से यह निर्णय लिया कि एक ही उपाय है, मेरे पास जो नवनीत है वो इनके सिर पर लगा दूं, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी इतनी भीषण गर्मी में। और उसने इतना सारा नवनीत का गोला उठा करके और बढ़िया से उनको एक टोप जैसा पहना दी, जरा ठंडक हो जाएगी। वो तो अपनी सेवा करके यही जान रहा है कि मैंने बहुत अच्छा करा, और चला जाता है। वो सारा का सारा नवनीत धूप में, गर्मी में पिघल करके उनके सारे शरीर पर चिपक जाता है। और उस नवनीत को खाने के लिए सैकड़ों जीव राशि, चींटियां इत्यादि आकर के उनके शरीर पर लिपट जाती है और पहले नवनीत खाती हैं, फिर वो नवनीत शरीर में स्किन पर लगा हुआ है तो स्किन को भी खाना शुरू करती हैं और उसमें से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या किया उसने? ये तो सेवा ना हुई, यह तो उपद्रव और हो गया, ऐसा जान पड़ेगा। यह कृत्य ठीक नहीं जान पड़ता ना। अब एक दूसरा व्यक्ति आया है वहीं पर। कैसा ये बिना वस्त्र धारण किए निर्वस्त्र बैठा हुआ है, निर्लज्ज होकर के, इसे जरा भी शर्म नहीं आती। तपस्या का ढोंग करता है। अभी तो दुख में जीवन गुजर रहा है और कहता है कि ऐसी तपस्या करके सुख मिलेगा। अभी बताता हूं इसको। ये उसके भीतर विचार है, ये उसके भीतर का भाव है। और वो कौन सा कृत्य करता है? गन्ना हाथ में लिए है, उसको चूस करके और उनको फेंक करके मारता है और गन्ने उनके शरीर से मुनि महाराज के टकरा करके वो छिलके वहीं गिरते चले जाते हैं। और गन्ने में तो मीठापन ज्यादा है। जितनी भी जीव राशि उनके शरीर पर चढ़ी थी वो धीरे धीरे वहां से शिफ्ट होती, उतरती है और गन्ने की उन छिलकों में आना शुरू हो जाती। मेरे ख्याल से उसके इस कृत्य ने मुनि महाराज को राहत पहुंचाई। वो जो पहला वाला था, उस ग्वाले ने तो मुनि महाराज को दुख का उपाय किया, ऐसा जान पड़ता है। इसने शायद कोई राहतकारी किया है। लेकिन जब दोनों का कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं तो एक ने अपार पुण्य का बंद किया है और एक ने अपने लिए अपने हाथ से नरक का द्वार खोल लिया है। दोनों के कृत्य की अपेक्षा से देखेंगे तो यह तो अन्याय जान पड़ेगा कि जिसने पीड़ा का निमित्त बनाया उसे तो पुण्य का संचय करवा दिया, और जिसने मुनि महाराज को राहत दी है उसे नरक का द्वार खोल दिया। नहीं, यह कृत्य से निर्धारित किए जाने वाला न्याय अन्याय नहीं है। ये तो हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति है, हमारे भीतर जो भावना है, उससे निर्धारित होता है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है
कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे भाव कैसे हैं, इससे हमारा जीवन निर्धारित होगा। हमारी जीवन शैली अहिंसक है, यानी हमारे अंदर दूसरे के मदद के, दूसरे के सहयोग के, दूसरे के उपकार के, अपना जीवन दे करके भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करने का भाव है अगर, तो मेरी जीवन पद्धति अहिंसक है। और अपने जीवन के सुख सुविधा के लिए दूसरे के प्राण लेना पड़े तो मैं तैयार हूं, और मुझे तो अपनी सुख सुविधा से जीवन जीने की पद्धति अपनानी है, यह हिंसक पद्धति है। हम निर्धारित कर लें अपन कि हमने अपने जीवन को अहिंसक पद्धति से जीना शुरू किया है, या कि हम अहिंसक की जगह पर हिंसक जीवन पद्धति अपनाए हैं। भले ही हम अहिंसा को अपना धर्म मानते हैं, भले ही हम अहिंसा के गीत गाते हैं, संभव है, लेकिन हमारी अपनी जीवन पद्धति किस तरह की है, ये हमारे अपने भावों और विचारों से हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। होता यह है, हम जरा सा विचार करें और थोड़ा सा, जैसा कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी विचार करके हमें बता रहे हैं। हम देखते हैं वर्तमान में कि एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका फल कई लोगों को भोगना पड़ता है। हमने तो अभी तक यही जाना था कि जो जैसा कृत्य करेगा उसे वैसा फल भोगना पड़ेगा, उसे ही भोगना पड़ेगा, दूसरे को काहे को उसका किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे अपने भावों से कर्म निर्धारित होगा। अगर कोई एक व्यक्ति बाहर एक खेल दिखा रहा है जिसमें कि वो दो जानवरों को, जो कि जन्मजात बैरी हैं, नेवला और सर्प, उनको लड़वा रहा है, कर तो एक व्यक्ति करत रहा है, लेकिन बाकी सारा हुजूम उसको देखने के लिए खड़ा है, और वह कह रहा है कि ये जीत जाए या कि ये हार जाए, ऐसा वह उसका समर्थन भी कर रहा है। तो मानिएगा एक व्यक्ति के द्वारा किया गया वह कृत्य कितने लोगों को भोगना पड़ेगा, जो जो वहां पर शामिल है। ठीक इसी तरह परिवार में एक व्यक्ति सारे परिवार की सुख सुविधाओं की सामग्री जुटाने के लिए और दुकान पर बैठ करके जो भी कृत्य करता है, उस सब का समर्थन परिवारजन करते हैं, उसका फल उन सबको भी भोगना पड़ेगा, उनके अपने परिणामों का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका समर्थन किया है। और अगर आप उस कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं तो बात जुदी है। ऐसा तो कोई विरला ही होगा। एक मां थी ऐसी, जिसने कि अपना शरीर का सारा जेवर बेच करके, क्योंकि पिता नहीं रहे और कोई आगे पीछे नहीं था, बेटा मात्र था, तो बेटे को काम से लगाने के लिए अपना सारा जेवर बेच करके, अपनी सारी संपत्ति बेच करके और एक ट्रक खरीदवा दिया ताकि वो ट्रक का काम कर सके। और एक दिन उसे डाउट हुआ कि उसके बेटे ने ये ट्रक में और क्या काम शुरू किया है जिससे कि उसको अपार संपदा मिल रही है। इतनी संपदा तो ट्रक का काम करने में मिल नहीं सकती। बेटे से पूछा, उसने कहा, तुम्हें क्या करना मां, इतनी संपत्ति आ रही है, लाखों रुपए मुझे मिलते हैं, तुम ये मत पूछो कि मैं क्या करता हूं, ट्रक से ढुलाई का काम करता हूं जो ट्रक से किया जाता है। बेटा भोजन करने बिठाल दिया मां ने, और चुपचाप ट्रक पर चढ़ करके पहुंची और सारे कागजात टटोले। तब उसमें मिला कि यह ट्रक तो इतनी गायों को यहां से लेकर के स्लॉटर हाउस ले जाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला है। मां ने अनशन ठान लिया, आज से मैं वो भोजन ही नहीं करूंगी जो कि तुम कमा करके लाए हो। मैं मरण स्वीकार करती हूं, लेकिन ये वाला भोजन नहीं करूंगी। और तब तक भोजन नहीं किया जब तक कि बेटे ने वो धंधा नहीं बदल दिया। ऐसे लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा उसका फल। बाकी अगर कोई एक करता है और सब उसका समर्थन करते हैं, तो मानिएगा उन अपने भावों जिनसे हमने समर्थन किया है, उन परिणामों की वजह से हमें भी उसका फल भोगना पड़ेगा। देखने में तो ये आता है कि मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। हमने जितना जितना किसी और के पाप का समर्थन किया है, वो सब हमारे मत्थे उसका फल भोगने के लिए आएगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। घबराहट तो इतने में होने लगी है ना। अब क्या होगा, अभी तक जो हुआ है वही होगा, जो हो रहा है वही होगा। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो वही होगा। अगर हम आज भी समझ जाएं और परिवर्तन कर लें तो जो हम चाहेंगे वो होगा, जो होना होगा वो नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा।
ये हमारे भीतर सामर्थ्य है। लेकिन हम क्या कहें, हम तो ये सोच लेते हैं कि वो जो हो रहा है वो ही होना था, इसलिए वो हो रहा है। नहीं, मैंने निर्धारित किया था कि क्या होगा, इसलिए हो रहा है, और मैं निर्धारित करूंगा कि अब ये नहीं होगा, ये होगा, तो ये वही होगा। ये कोई और मेरे लिए निर्धारित नहीं करता है, मैं अपने लिए खुद निर्धारित करता हूं। अगर मैंने अपने लिए हिंसक जीवन पद्धति के लिए कर्म बांधे हैं तो मैं हिंसक जीवन पद्धति ही जीऊंगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो आज अपनी पद्धति को बदल करके अहिंसक जीवन पद्धति अपना लूं तो मेरे शेष जीवन में भी मैं अहिंसक ही जीवन पद्धति अपना सकूंगा। ये साहस हमें करना पड़ेगा। मजा यह है कि कर्ता अभी तो एक था, अब करते अनेक हैं, भोगना एक को पड़ता है। कैसे? एक समय सारजी में गाथा आती है जिसका भावार्थ है कि पगरण चेष्टा मवि, कोई एक चेष्टा करता है और उसकी वह चेष्टा उसके लिए तो हानिकारक होती ही है, लेकिन उसकी उस चेष्टा के द्वारा जो उसमें सहयोगी हैं उन सब की हानि नहीं, सिर्फ उसी की हानि होती। कस्सवी पायरणोत्ति, करने वाला कोई और होता है, लेकिन जिसके निमित्त से वह किया जा रहा है उसके लिए ही उसका पूरा फल भोगना पड़ता है। शादी ब्याह में ये बात देखने में आता है। दूल्हे राजा बढ़िया कमरे में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हुए, न उन्हें करने दिया जाता है, क्योंकि अब आप दूल्हा हैं या दुल्हन हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए सब लोग करेंगे। सब लोग कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, उनका ब्याह हो रहा है इसलिए कर रहे हैं, उनके ब्याह के लिए कर रहे हैं। सारा फल किसके लिए जाने वाला है? आनंद कौन ले रहा है? करने वाला आनंद नहीं देता है, जो उस आनंद को ले रहा है वो भोगेगा। मेरा ब्याह हो रहा है, ये सारा इंतजाम मेरे ब्याह के लिए, क्या पंडाल लगाया गया है, क्या बैंड किए गए हैं, मेरे पिता ने क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं, उन सब का आनंद कौन ले रहा है? एक व्यक्ति ले रहा है। सरंजाम जुड़ाने में सैकड़ों लोग, सैकड़ों हाथ लगे, वरना तो ये पंडाल लगाने वाले को बहुत कर्मों का बंद होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रोजी रोटी कमानी है इसलिए पंडाल लगाया। आपका ब्याह होता हो, आप एंटरटेन करो, हमें क्या मतलब, हम तो लगा के चले जाएंगे। देखिएगा आप, आ रहा है समझ में? नहीं तो रोज पंडाल लगाने वाला तो इधर लगाता है, उधर गिराता है, उधर नया लगा देता है, उसको तो निरंतर कर्मों का बंद होगा। वो एंटरटेन नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा है, अपना काम कर रहा है, उसको उतना ही कर्म का बंद होगा। लेकिन फल इस सब का किसको भोगना पड़ेगा? जिसके निमित्त से किया गया है। मजा देखिएगा, करते अनेक हैं, भोगना पड़ता पूरा का पूरा एक अकेले को, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा शांत बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल गुड्डा गुड्डी जैसा बना हुआ, चुपचाप बैठा है, सेहरा लगाए हुए बैठा कमरे में, हाँ बस आनंद। लेकिन सारा एक भी काम नहीं किया उसने, कुछ भी, लेकिन सारे कामों का जो उसके निमित्त से हुए हैं सबका, क्योंकि उसके परिणाम वो एक एक काम को देख रहा है, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, सब मेरे लिए। ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कृत्य देखने में आता है, लेकिन देखना चाहिए हमें अपने भाव। मुझे कहना यह है, करते थोड़ा सा है, फल बहुत ज्यादा भोगना पड़ता। कई बार करते बहुत ज्यादा है, फल थोड़ा सा मिलता। जैसे उदाहरण अपन देख लें, करते तो थोड़ा सा है, फल ज्यादा भोगना पड़ता। दिन भर में भैया जी बड़े शांत दिखाई पड़ते हैं, कुछ किसी से बोलते नहीं हैं, लेकिन दिन भर में एक आध वाक्य बोलते हैं, लेकिन इतना कड़ा वाक्य बोलते हैं कि दूसरे के मर्म भेद हो जाता और दूसरा अपना प्राणांत करने तैयार हो जाता है। कितना छोटा सा कार्य किया था, एक ही शब्द तो कहा था, लेकिन उस शब्द की वजह से अपने परिवारजनों से कहां तक हम तुम्हारी सेवा करें, वर्षों से बीमार हो तुम, इतना ही तो कहा था। किसी और से कहा था, लेकिन वो पेशेंट को सुनने में आ गया कि अब घर के लोग मेरी सेवा करते करते थक गए हैं, मुझे अब अपने जीवन को ही नष्ट कर लेना चाहिए। और 3 मंजिल की उस घर से एक दिन वो कूद करके नीचे गिर गया। ये किसके जिम्मे आया? कुछ भी तो नहीं कहा था मैंने तो जरा सा इतना ही कहा था कि इतने दिन हो गए, कहां तक हम सेवा करें।
अब कह रहे हो आप, लेकिन वह उतना सा आपका कृत्य इतना बड़ा फल दे करके चला गया उस व्यक्ति के मरण में, इसलिए 6 महीने का सूतक लगता है। क्यों लिखा है ऐसा? किया तो थोड़ा ही सा था, लेकिन फल इतना बड़ा। गुना की एक घटना आपको बताऊं। एक छोटा सा बेटा जिसने अभी अभी BE कंप्लीट किया है, सिविल इंजीनियर, 95% मार्क्स लेके आया है, बहुत ब्रिलियंट है। पिता ने उससे कहा है कि अपने घर का डिजाइन तुम्हें ही करना है। उसने कहा मैं तो पहले ही सोच रहा था कि सबसे पहला काम यही करूंगा, और उसने डिजाइन किया और पिता के सामने, भाई के सामने सारा मैप रख दिया है। ये भाई का रूम है, ये पिता का है, ये गेस्ट रूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, सब कुछ है। सब खुश हैं, कितना बढ़िया डिजाइन किया है बस। और उसने समेट करके रख लिया, और उस दिन के बाद से वो बहुत दुखी है, और 2-4 दिन के अंदर ही वह पंखे से लटक करके अपने प्राण दे चुकता है। तब सारे घर में हड़बड़ी है कि हुआ क्या। कोई डिप्रेशन नहीं था, अच्छे नंबर आए थे, सब कुछ था। मेरे पास भी ये घटना जब आई कि कोई कारण नहीं महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। मैं 4 महीने तक वहां रहा और मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई कारण होगा। उसका एक मित्र मेरे पास आया बहुत दिन के बाद, 4 महीने गुजर जाने के बाद। मैंने कहा कि वही चर्चा चली कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। बोलता महाराज हमें भी समझ में नहीं आया, हमारा इतना प्यारा मित्र था, मेरे से भी कभी नहीं कहा। हाँ इतना जरूर है कि उसने अपने घर का डिजाइन किया था और उसके बाद मेरे घर आया था तब बहुत उदास था। मैंने पूछा इतने उदास क्यों हो? तो बोलता कि मेरी घर में क्या एग्जिस्टेंस है। मैंने कहा क्यों क्यों, तुम्हारी तो सारा घर है। वो कहता था कि मैंने पूरा मैप बनाया, मैंने अपने लिए कहीं भी कमरा डिजाइन नहीं किया। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपने मन से कैसे डिजाइन करूं। पापा खुद ही कहेंगे कि बेटे और तुम्हारा रूम कमरा कहां पर है, लेकिन किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। सबके कमरे मैंने डिजाइन किए थे, किसी ने ये नहीं कहा और तुम्हारा कमरा तुम कहां रहोगे। और करते इतना सारा और फल इतना सा भोगना पड़ता। कैसे? रोज करती है मां, कान पकड़ेगी, डांटेगी, सुबह है तो दोपहर है तो शाम को भी। बेटे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना सारा डांटा। कोई उससे कहे कि मां ने तेरे को इतना सारा डांटा, कुछ नहीं होता, वो तो प्यार करती है मां मेरे से, डांटती वाटती तो वैसी ऊपर ऊपर है, वो प्यार करती मतलब। और अगर इतने ही में से कोई एक आध बात कोई दूसरा कह दे अगर, तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। इतना सारा कहने के बाद भी, जबकि उससे तो एक ही सेंटेंस कहा था, और अपने इस बेटे से तो माने दिन भर में सैकड़ों बातें कही है कि तू ऐसा नहीं करता, तू ये करता है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तू फेल हो जाएगा, और दुनिया भर की बातें। और उनके सामने भी, महाराज के सामने भी कह के आ गई थी कि पढ़ता लिखता नहीं, आप जरा इसको समझाओ। इतनी इंसल्ट कर दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ उसको। वो कहता कि ये माँ का प्यार है, वो मेरा भला चाहती और कुछ नहीं। उसके भीतर मेरे अंदर मुझे कोई डांटने वाटने का उसको शौक नहीं है, ना मुझे कुछ पतन की तरफ ले जाना, मेरा घात नहीं करना चाहती हूँ। क्या चीज है वह कृत्य? तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सुबह से शाम तक किसी व्यक्ति को डांटे ही जा रहा है, टॉर्चर ही किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ भावों का प्रेम वो महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारा करने पर भी फल थोड़ा सा मिलता है। वरना अगर ऐसे मां को बहुत सारा फल मिलने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका। तो उसे तो बचपन से ही बेटे को डांट डपट करके और संभालना पड़ता है, लेकिन पीछे छिपी हुई सद्भावना उसके कर्मों को निरंतर कम करती रहती, उसके दबाव को कम करती रहती। फिर कहते हैं कि करें समान और भोगें अलग अलग। देख लो, ये तो रोज देखने में आ सकता है। 2 लोग पूजा करने खड़े हैं, 2 माँ हैं, 2 माँ लोग हैं, भोजन बना रहे हैं, दोनों ले लो आप, चाहे पूजा का काम हो चाहे वहां भोजन बनाने का काम। 2 लोग पूजा कर रहे हैं, एक क्या विचार कर रहा है, आधे घंटे हो गया, अब जाना है, काम भी करना है, पूजा करते करते कितने दिन गुजर गए, मुझे क्या हुआ, क्या मिला मुझे इससे, और फिर पूजा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति भी पूजा कर रहा है, समान 2 दोनों ने की हैं, किसी ने 3 और 5 नहीं की हैं, 2 दोनों ने पूजा करी, दोनों ने शांति पाठ पढ़ा है, बिल्कुल शांति पाठ पढ़ा है, दोनों ने वो अर्घा वाली पूरी चढ़ाई, पूरी बिल्कुल उन्होंने भी चढ़ाई। इसने जैसा हाथ हिलाया था उसने वैसे ही हाथ हिलाया, इसने जैसा पंचा पहन रखा था उसने वैसे ही पहन, सब बराबर। लेकिन दूसरा क्या सोच रहा है, आज कितना कम समय मिला मुझे, मैं कैसे अपने गृहस्थी के दायित्व से थोड़ा सा विमुख हूं।
मैं कैसे अपनी सारी लायबिलिटी पूरी जल्दी से कर दूं और ज्यादा से ज्यादा समय में भगवान की पूजा कर सकूं। एक ऐसा विचार कर रहा है, दूसरा ऐसा विचार कर रहा है कि कब जल्दी से ये काम, वो महाराज आए थे सो कहते एक हफ्ता में एक दिन तो पूजा करो, सो हमने नियम ले लो, तो वे और कहां से आए, हमें नियम दे गए। वो कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, कृत्य ज्यों का त्यों किया जा रहा है, लेकिन समान कृत्य होने के बाद भी अलग अलग फल मिलेगा, दोनों को अलग अलग फल मिलेगा। और ऐसे ही एक मां भोजन बना रही है और क्या विचार कर रही है, मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ी, बीए करा, बीई किया, और मेरे पिता को भी क्या सूझी, और ऐसे दुकानदार से मेरा ब्याह कर दिया। अब यहां पर मैं इनकी रोटी तोड़ूं, रोटी बनाऊं, मेरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। ऐसे रोटी बना रही है, वो भी फुट हैंडल कर रही है, वो भी सारा काम कर रही है। और एक दूसरी मां है जिसने भी बी नहीं, मैं बिना उसके नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास उदाहरण है, मैं नाम भर नहीं बता सकूंगा, स्थान बता सकता हूं कहां है वो गुड़िया, जिसने की एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, गोल्ड मेडल है। एक परचून वाले से जिसका ब्याह हुआ है, परचून की दुकान समझते हैं, किराने की, उससे ब्याह हुआ है, और सबको प्रेम से भोजन बना के कराती है कि मेरा सौभाग्य। इतने सब लोगों को मुझे ठीक से भोजन कराने का अवसर मिला है। ये सब समृद्धि को प्राप्त हो, ये सब सुख और शांति को मेरे बनाए हुए भोजन को कर कर ये तृप्त हो और अपना धर्म ध्यान कर सके। एक वो भी बना रही है भोजन और एक ये भी बना रही है भोजन, दोनों के कृत्य समान हैं, लेकिन दोनों को फल अलग अलग मिलने वाला है। और सबसे मजेदार चीज कि करेंगे बाद में, भोगना पड़ेगा पहले। कैसे? प्लान करते हैं, प्लानिंग चलती रहती है, फलाना व्यक्ति वो मेरा शत्रु, मैं उसका कब किस तरह से घात करूंगा। निरंतर 10 बरस व्यतीत हो गए हैं और 10 बरस तक निरंतर प्लानिंग चलती रही है कि कब वो अवसर आएगा जब एक ही अवसर में मैं उसका काम कर दूंगा, अपना प्रतिशोध ले लूंगा। 10 बरस तक कर्म बांधे और इसके पहले कि वो उसका घात करे, उससे पहले ही आयु पूरी हो गई और मरण को प्राप्त हो गया। वो कृत्य नहीं कर पाया, उसके पहले उस कृत्य का पूरा फल उसको प्राप्त हो, जबकि उसने दूसरे का कोई घात नहीं किया, मार ही नहीं पाया दूसरे को, लेकिन 10 साल तक निरंतर मारने का विचार उससे पहले फलीभूत हो गया। तो करते बाद में है, लेकिन भावों के द्वारा फल हो सकता है पहले ही भोगना पड़ जाए। और आखिरी बात कि करे कोई भोगे कोई। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा भी होता है, करता कोई और है, भोगना किसी और को। अभी तक तो हमने कर्म फिलॉसफी में यही पढ़ा था कि अपना किया अपने को ही भोगना पड़ता है। बेटा घर में शराब पीने लगे, किस किस को फल भोगना पड़ता, किस किस की आंख नीची हो जाती बाजार से गुजरते समय, बोलो? पिता की, मां की, भाई की, बहन की। ये उन्हीं की बहन है, ये उसी का भाई है, वो जो शराब पीता है, वो जो व्यसनी है, उसका भाई है। भोगना पड़ेगा। करता एक है, भोगना पूरे परिवार को। और अगर एक को अवार्ड मिला है, सबको भोगना पड़ता है। एक को अवार्ड मिला है घर में, एक बेटे को, लेकिन अरे ये वो अवार्ड उनके पापा हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उस बेटे के पापा हैं, ये उनकी मां है। बताइए, अवार्ड किसको मिला? एक को, पर फल किसको मिल रहा? अपन तो सोच रहे थे कि जिसका किया उसी को मिलेगा, सबको मिल रहा है। पनिशमेंट और अवार्ड दोनों ही उसको मिलता है। और एक घटना आपको सुनाऊं और बस बात पूरी करूं। मैं तो सोच रहा था कि दूसरी घटना भी सुनाना पड़ेगी, नहीं, बच गई वो कल के लिए। हाँ, बचाना भी पड़ता है, ऐसे नहीं तो कैसे, कहां से लाऊंगा फिर। और क्या हुआ, सच्ची घटना है वो। ग्वालियर में था मैं, एक पत्रकार मेरे पास आए, वो कोई एक छोटा सा पत्र अपना निजी निकालते थे। वो प्रवचन सुनने आते होंगे, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने कहा, महाराज साहब, आप जो बातें प्रवचन में कहते हैं, हमें शुरू शुरू में लगता था कि ये सब पुराने जमाने की बातें आप सुनाते हैं, क्या धरा इसमें, लेकिन आज तो हमने अपनी आंखों से अपने जीवन में ये बातें घटित होते देखी। भाई, मैंने कहा क्या हुआ? बोले, आज ऐसी घटना मेरे पेपर में छपने के लिए आई कि मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसकी इंक्वायरी करी और पाया कि वो घटना सच है। मैंने कहा बताइए।
बोले मैं आपको बताने आया हूं ताकि आप और लोगों को भी सुना सके। बताइए फिर। महाराज एक घटना आई है और मैं उसको कंफर्म करके भी आया हूं। एक परिवार है जिसमें 3 ही प्राणी हैं, एक पिता है, एक मां है और उसकी एक बेटी है। पिता का अपने जीवन साथी से झगड़ा कई बार हो चुका, लेकिन इस बार जरा ज्यादा हो गया और इतना ज्यादा हो गया कि नाराज होकर के और उस व्यक्ति ने अपनी जीवन साथी को घर से बाहर कर दिया और बेटी ने कहा कि मैं भी जाऊं साथ में, तो बेटी को भी बाहर कर दिया। महाराज उन मां और बेटी ने उसी मोहल्ले के कोने पर जाकर के एक मकान किराए से ले लिया। उन्हें कुछ भी नहीं दिया था उस व्यक्ति ने, जो वस्त्र पहने थे वही था। फिर भी लोग उनसे परिचित थे, इसलिए सद्भावनावश उन्होंने उनको ठहरने के लिए स्थान दे दिया। महाराज जो खबर छपने के लिए आई है वो आपसे कह रहा हूं। आज ये खबर आई है कि अभी तक तो उस व्यक्ति ने अपनी जीवन साथी और बेटी को तंग करने के लिए कभी नल का कनेक्शन कटवाया, कभी पानी का कभी बिजली का कनेक्शन कटवाया, लेकिन आज तो उसने अपनी ही बेटी और अपनी ही जीवन साथी के चरित्र को नष्ट करने के लिए गुंडे भेजे। ये संसार का एक चेहरा है, घबराना नहीं। अच्छा भी है, वहां कुछ बुरा भी है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ये करना है कि जहां जहां बुरा चेहरा है, हो सके तो वैसा मेरा ना हो और हो सके तो उसको भी मैं अच्छा कर सकूं। बस इतना ही करना मुझे, और इस संसार में कुछ नहीं कर सकते। या तो मेरा चेहरा वैसा ना हो जाए जैसा कि वो चेहरा गंदा है, इतनी मैं संभाल करूं अपनी, और या कि कभी हो सके तो उस चेहरे को भी उज्जवल बना सकूं। पर बहुत कठिन है, अपना ही चेहरा मलिन होने से बचा रहे, इतना ही पर्याप्त है। ये खबर सुनकर के क्या लगता है? किसको मिलेगा फल? कर कोई और रहा है, भोगेगा कौन? करने वाला नहीं भोगेगा। जिस गुंडे को भेजा है उसे तो 1000 रुपए मिल रहे हैं, इसलिए वो काम कर रहा है। भोगना जिसने करवाया है उसको। करता कोई और है, भोगना किसी और को पड़ता है। भैया इतनी बातें अगर हम बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन में, सब समझ में तो आ गई होंगी पर सब याद नहीं रहेंगी, पर याद रखना पड़ेंगे, याद रखना पड़ेंगी। ऐसे अपन बार बार भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और याद अभी नहीं रखना, जब मौका आए तब याद आ जाए कि क्या कर रहे हैं, बस तो फिर अपना काम हो गया। जब जब भी मेरा मन, मेरे भाव सद्भाव की अपेक्षा दुर्भाव की तरफ बढ़ने लगे, मेरे विचार दूसरे की क्षति पहुंचाने के होने लगे, मैं सावधान हो जाऊं कि क्या कर रहा हूं, संभाल लूं अपने आप को। आखिरी में तो इतना ही समझ के ले जाने की चीज इतनी सी है कि मुझे 24 घंटे में, कई लोगों को लगता है कि मुनि महाराज जी को सुबह से शाम तक करना क्या रहता है? आराम ही आराम है। करना क्या रहता? भोजन बनाने की चिंता नहीं, भोजन कौन बनाएगा इसकी चिंता नहीं, भोजन के लिए सामग्री कहां से आएगी इसकी चिंता नहीं, जबकि सारे संसार को उतनी चिंता रहती। वो सब हो गया बढ़िया से, अब क्या करना उनको? सुबह से शाम तक बैठो आराम से, मजा करो। नहीं, सबसे बड़ा काम करना पड़ता है कि 24 घंटे में मेरे अपने परिणाम कहां कहां मलिन हो सकते हैं, किन किन बातों को सुनना पड़ेगा। भली बुरी सब प्रकार की बातें होंगी। भली बातों में मन अपनी प्रशंसा सुनकर के गदगद हो जाएगा कि वाह, लेकिन जब कोई निंदा करेगा तब अपने मन को मलिन होने से बचाए रखना और प्रशंसा के समय अहंकार की मलिनता से बचाए रखना, दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही सबसे कठिन चीज है। समता भाव बनाए रखना सबसे कठिन। 24 घंटे एक ही साधना, और श्रावक के जीवन में भी उसकी झलक आनी चाहिए। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने और इतनी पद्धति रख दी कि कम से कम कुछ ना कर सको तो घर गृहस्थी में रह करके भी अपने परिवारजनों का, अपने समाज का, अपने देश का, प्राणी मात्र के भला करने का भाव रखना। बस कभी बिगाड़ करने का भाव नहीं रखना। दूसरा बिगाड़ करे तो सहन कर लेना, दूसरे के बिगाड़ का भाव नहीं करना। इतना गृहस्थ जीवन में भी कर ले बहुत हो, पर्याप्त हो जाए। इसी भावना के साथ कि अपन करेंगे, शुरू करेंगे, हो सकेगा तो आज ही से शुरू कर देंगे, हो सकता है कि यहां से बाहर निकलते ही साथ शुरू कर दें। सबसे अच्छी शुरुआत तो यही होगी कि इसी क्षण मैंने तय कर लिया कि अब बस शुरू करूंगा, और नहीं कर पाए
तो इस जीवन में सही, इस जीवन में नहीं कर पाएंगे तो अगले जीवन में करना तो पड़ेगा। अपने कोई दूसरे के जिम्मे तो नहीं डाल सकते। हम अपने जीवन में अपने कल्याण के लिए इन विचारों को जितना अधिक आचरण में लाएंगे उतना हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।